प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों, एग्जाम नज़दीक है और आपको इस क्लास को पूरी देखना है। इसके अंदर वो क्वेश्चन है जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में या अर्थूणा में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। सास बहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, नागदा में। कहाँ पर है? नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाना किसे कहते हैं? पाना कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण या लकड़ी पर चित्रण? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान लोक चित्र शैली में पाना किसे कहा जाता है? पाना कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर चित्रण। जिस प्रकार दीपावली पर हम लक्ष्मी जी का चित्र लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं? पाना बोलते हैं, ठीक है ना। तो पाना बोलते हैं, कागज पर जो चित्रण होता है उसको पाना बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ऊंट पाए जाते हैं? राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं? धौलपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या बीकानेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली हैं। आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो न्यूनतम ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं? बिल्कुल ध्यान रख लेना, धौलपुर में। प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम ऊंट कहाँ पर पाए जाते हैं तो धौलपुर यहाँ पर आपका राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लासों में कई बार बताया है, तो आज आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। केसरिया नाथ जी का मेला झुंझुनू में, चार भुजा, धुवेल या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में? फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार सर, धुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। साथियों, अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी है और आपका सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 नवंबर को, 27 दिसंबर को, 20 दिसंबर को या फिर 18 सितंबर को? क्रिसमस डे मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल जल्दी से बताना कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को, ठीक है ना। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। जिन्होंने बी राइट दिया है सभी का कलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है और हर बार सभी विद्यार्थी गलत आंसर देते हैं, ठीक है ना। रामदेव पशु मेला अधिकतर विद्यार्थी जैसलमेर बता दे सर, जैसलमेर में लगेगा। बिल्कुल गलत होगा आपका। रामदेव जी पशु मेला आयोजित होता है नागौर में। कहाँ पर होता है? नागौर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, समय कम है और आपको अच्छी तैयारी करने, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 52,000 पदों पर भर्ती होने जा रही, सबसे बड़ी भर्ती होगी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से क्लास को देखना है। इस क्लास छोटी रहने वाली लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है। बिल्कुल रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है और नागौर में राज्य सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करवाती है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 12 जिले में, ठीक है ना। सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं अपने 12 में। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक धनिया की उपज कहाँ पर होती है? वो भी 12 में, ठीक है ना। सर्वाधिक मसाले 12 में उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नाग पहाड़ कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में? जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाग पहाड़, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट होगा सर। नाग पहाड़ की बात करें तो नाग पहाड़ है अजमेर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर। जिन्होंने बी राइट दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुधर के नाम से किस संभाग को जाना जाता है?
बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग? चलिए बताइए। मरुधर के नाम से कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल राइट होगा सर, जोधपुर। जो जोधपुर संभाग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मरुधर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? जैन धर्म से। बिल्कुल ध्यान रख लेना, कम समय इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट बता रहा हूं। चूलगिरी का संबंध किससे हो जाएगा? जैन धर्म से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोटिया मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है? दशहरे मेले को, तीज का मेला, गणगौर मेला, या इनमें से कोई नहीं? लोटिया मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो गणगौर का मेला आयोजित होता है ना, उसको लोटिया मेले के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अब कम समय है और जो भी क्लास आएगी वो आपको देखना है और सबसे पहले क्लास आपको मिले, इसलिए लाइक करके सब्सक्राइबर कर देना, ठीक है ना। तो बताइए, मारवाड़ का पित्र अंता किसे कहा जाता है? बिल्कुल बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जेल प्रहरी में भी पूछा गया था, पशु परिचर में पूछा गया, बीएसटीसी में पूछा गया। मारवाड़ का पित्र अंता किसे कहते हैं? राव गंगा को, राव सूजा को, मालदेव को, या राव जोधा को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है मालदेव को। किसको कहा जाता है? मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तराइन का मैदान मेरे प्यारे विद्यार्थी अपने हरियाणा में, कहां पर है? तराइन का मैदान कहां पर है? हरियाणा में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, सभी साथी कमेंट करना है, ठीक है ना। लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चेतक, लीलन, जीवन, या वीरम? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? चलिए जल्दी से कमेंट होना चाहिए। लीलन सिंगारे, बिल्कुल आपका राइट होगा सर, लीलन तेजाजी की घोड़ी का नाम था, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज कौन सा है? जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज अब्रक सबसे ज्यादा पाया जाता है, अज्वलित खनिज है, ठीक है ना। बिल्कुल, अब्रक कहां पर पाया जाता है? भीलवाड़ा में। अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा को बोला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं? बिल्कुल कमेंट होना चाहिए। रतन सिंह, कंवर चुंडा, राय सिंह, सवाई जय सिंह? राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है? मीणा जनजाति, ये राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इनका संबंध भगवान मत्स्य अवतार से है, ठीक है ना। किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। बिल्कुल ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। प्रसिद्ध शीतला माता का मेला सभी को पता है, शीतला माता का मेला कहां पर आयोजित होता है? नोखा में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, या चाकसू में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीतला माता का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है चाकसू, जयपुर में। चाकसू में शीतला माता का मेला आयोजित होता है, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग आपको बताना है। चित्तौड़ है, गागरोन है, रणथंभौर है, या तारागढ़ है? चलो फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है गागरोन दुर्ग। कौन सा है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है गागरोन दुर्ग, जो कि कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर स्थित है? झालावाड़ में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है तो होता है गंगानगर में, ठीक है ना। कहां पर होता है? सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है गंगानगर में। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैनचेस्टर, पहले तो ये बताइए राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? राजस्थान का परीक्षा में आ जाए कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो मैनचेस्टर है अपना भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए नवीन मैनचेस्टर, तो नवीन मैनचेस्टर है भिवाड़ी।
ठीक है ना, ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स के अंदर आया है और काफी विद्यार्थियों ने गलत आंसर दिया है। ठीक है ना, नवीन मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को बता देते हैं और मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा को बता देते, ऐसा नहीं है। नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी है, अगर मैनचेस्टर पूछा जाए तो भीलवाड़ा हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कोकरा की पहाड़ियां कहां पर है? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? तो साथियों कोकरा की पहाड़ियां हैं राजस्थान के अजमेर जिले में। कहां पर है? अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको 5000 राजस्थान जीके के और हिंदी के क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए सिलेक्शन सीरीज हैं। उसके साथ साथ आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेगा और कैसे पेपर आएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी इस पीडीएफ को जरूर प्रोवाइड करें। बहुत शानदार सिलेक्शन सीरीज, अगर आपने एक बार पूरी पढ़ ली तो आप पूरा निचोड़ आप पढ़ लोगे। ठीक है ना, आपको किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार सभी साथी इस नंबरों पे मैसेज कर देना और मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सिलेक्शन सीरीज है उसको ले लेना, ताकि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है ना, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? रानी जी की बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोडा राय सिंह में। ठीक है ना, बिल्कुल बी आपका राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? कलाइना उम्मेद सागर सुरंग, मानसी वाकल सुरंग, गडीसर अमर सागर सुरंग या विजय सागर विजार? बताइए राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मानसी वाकल जो सुरंग है ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। ठीक है ना, तो बी यहां पर आपका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहते हैं? जसवंत सागर को, जवाई बांध को, बांकली बांध को या सेई बांध को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध को। ठीक है ना, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। यहां पर भी आपका बी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहां पर है? झुंझुनू में है सर। सोने चांदी की हवेली कहां पर है? झुंझुनू में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? बताइए जल्दी से कमेंट करो, अपने राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? शरद महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक शुष्क स्थान है माउंट आबू सिरोही में, वहां पर शुष्क शरद महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, क्या मनाया जाता है? शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाएगा? माउंट आबू सिरोही में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गलियाकोट का उर्स कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, गलियाकोट का उर्स कहां पर आयोजित होता है? डूंगरपुर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताइए अपने राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर, ब्यावर, जोधपुर या झुंझुनू? चलो जल्दी कमेंट करते चलो। सबसे बड़ी ऊन मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजस्थान की है बीकानेर मंडी। ठीक है ना, बीकानेर की जो मंडी है वो राजस्थान की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया था? गुरु शिखर को। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने संतु का शिखर बताया था गुरु शिखर को। यह सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की, यह अरावली पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है ना, चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अन्ना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्ना सागर कहां पर स्थित है? अजमेर में। ध्यान रख लेना, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, अन्ना सागर अजमेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जीण माता का मंदिर अभी अभी हाल ही में परीक्षा में पूछा गया है जेल प्रहरी में, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जीण माता का मंदिर भी सीकर में। कहां पर है? सीकर में जीण माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर, मगरा, खादर या बंगर? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट करते चलो। बिल्कुल अगली क्लास देखने के लिए लाइक सब्सक्राइबर तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, कर दो भाई, कर दो, जल्दी से कर दो।
क्या कहा जाता है बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में? बाकर। बिल्कुल राइट होगा सर। जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में बाकर बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के भोंपू द्वारा किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली जो नृत्य हैं ये किस लोक देवता के भोंपू द्वारा किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी, बिल्कुल राइट होगा। लोक देवता रामदेव जी के भोंपू द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है रामदेव जी के ऐसो गान में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है कि सर लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है। आपको पता होगा गत वर्ष भी बीएसटीसी में पूछा गया था, इस वर्ष भी बीएसटीसी में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में अनगिनत बार पूछा गया है। तो लोहागढ़ दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? कहां पर होगी? बूंदी में। जिसे 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। और बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। भीलू का चितेरा कहा जाता है गोवर्धन लाल बाबा। किससे कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलू का चितेरा कहा जाता है। तो यहां पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी किसे कहा जाएगा? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है ना। सर्वाधिक जिले कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर में। तो झीलों की नगरी किसे कहेंगे? उदयपुर को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर है? टायर ट्यूब उद्योग बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग कहां पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कठपुतली में? टायर ट्यूब उद्योग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब उद्योग है कांकरौली में। कांकरौली, बिल्कुल ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। समय कम बचा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने पास, और अच्छी तैयारी करनी है और सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है ना। ऐसा मौका हमारे पास दोबारा आने वाला नहीं है 52,000 पदों के लिए। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण, ध्यान रख लेना, दिलवाड़ा का जो आदिनाथ मंदिर है ना उसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? भोपाल सागर, बारडोली, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? हरिद्वार कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मृतकुंडिया, जो कि कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में, ठीक है ना। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। कहां पर है? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा है भाई साहब, डी यहां पर भी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। परीक्षा में आ जाए तो ध्यान रख लेना, सबसे गर्म जिला कौन सा होगा? चूरू हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या जोधपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ है भाई? जैसलमेर। ध्यान रख लेना, अग्नि नृत्य का उद्गम कहां से हुआ है? जैसलमेर से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का अबुल फजल, बिल्कुल बहुत शानदार, प्रिया कृष्णा, बहुत शानदार आप जवाब दे रही है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमलेश मीणा, बहुत शानदार आपने जी सर। मोनोत नैन्सी, अबुल फजल किसे कहा जाता है राजस्थान का? मोनोत नैन्सी को, ठीक है ना। कमेंट करते रहो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजा आएगा क्लास के अंदर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, महाराणा प्रताप की छतरी, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली, अपने महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़, और महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? चावंड में, और महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है कुंभलगढ़, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी अपने गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला में स्थित है, यह राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
और इसकी ऊंचाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। उड़िया पठार कौन से जिले में है? उड़िया पठार बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में या बूंदी में? उड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में होगा? सिरोही जिले में, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हम रिवीजन कर रहे हैं, पहले मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए थे, ठीक है ना। लेकिन अब समय कम बचा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा एग्जाम होने वाला है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सितंबर में आपका एग्जाम है, तो अभी से एक बार रिवीजन करेंगे। तो पूरी क्लास को आपको देखना है, ठीक है ना, हर क्लास को देखना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइबर भी कर लेना है। तो फटाफट से सबसे बड़ी खारे पानी की झील हो जाएगी अपनी सांबर झील। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। और सभी साथी जो 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहता है और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो नीचे दिए गए नंबरों पे, जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर आप मेरे प्यारे विद्यार्थियों व्हाट्सएप पे जाइए, मैसेज कीजिए कि सर मुझे पीडीएफ लेना है। आपको मात्र 199 रुपये में राजस्थान का सोपड़ा साफ आपको मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, सिलेक्शन सीरीज मिलेगी, आपको साप्ताहिक टेस्ट भी मिलेंगे। तो बिल्कुल ऐसा मौका आपको नहीं छोड़ना है, तुरंत जाइए और मैसेज कीजिए।